मैं ये कह रहा हूं, अभी एक और चीज निकल के आई है संजय मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव, और जरा ध्यान से सुनिएगा, अजय जी को भी ले आइए फ्रेम पे अगर पॉसिबल है तो। और दर्शकों, ये अभी एक समाजवादी पार्टी नेता से जो अभी संसद से निकले हैं, सांसद है, अभी मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी उन्होंने ऑफिशियली बोला नहीं। उन्होंने बोला, जैसे एक बात बोल रहा हूं आपको, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी? ये समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि चलिए डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाए, डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाए और स्पीकर के लिए हम सब एक आ जाते हैं, बाकी सारी पार्टियां तैयार है, सिर्फ एक पार्टी तैयार नहीं है। और उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला आप समझदार हैं, अपने आप डिसाइफर कर लीजिए, अपने आप सोच लीजिए कि कौन है वो पार्टी। और हमने सबको मना लिया है कि डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी से हो जाएगा, विपक्ष का भी हो गया, हमारा भी हो गया, क्या दिक्कत है। उन्होंने नाम भी बताया कि डिंपल यादव को हम बनाना चाहते हैं डिप्टी स्पीकर, लेकिन एक पार्टी है हमारे में, वो मानेगी नहीं, तो हम क्या करें? तो आप बात समझिए, बात स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नहीं है, बात है संसद की। सत्र नया है, लेकिन आपका जो तंत्र है वो वही है। आप बहस करना नहीं चाहते, आपको नीट पे शहजाद की पार्टी से सवाल पूछना है ना, उनको कटघरे में खड़ा करना है ना, तो करिए ना। कैसे करेंगे? आंदोलन तो सड़क पे होता है ना, जैसे वो दिल्ली की मंत्री कर रही हैं, उनसे सबको पानी चाहिए, वो वहां पे खुद पानी नहीं पी रही क्योंकि वो वहां पे मतलब हड़ताल पे। ऐसे थोड़ी होगा। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यहीं पे उजागर हो। कैसे बताइए? और आपने देखिए कितना अच्छा से जनता के हित में आपने बात रखा है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्या दिल्ली सरकार की एक मंत्री अनशन पर बैठी हैं क्योंकि उनको दिल्ली की उनकी अपनी जनता को पानी दिलवाना है। पड़ोसी राज्य, उस राज्य से जहाँ पे बीजेपी अनशन में बैठ के पानी कैसा मिलता है मुझे बताइए। जब प्रधानमंत्री जी से हम मांग रहे पेपर देकर के, जब वो मांग रही है तब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। एलजी साहब उल्टा राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर कि भाई आप सत्ता में बैठ करके ये अनशन कर रही हैं तो राजनीति कर रही हैं। राजनीति हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी को कितना समय लगता है? यहाँ के मुख्यमंत्री को बुला लें, यहाँ के जल मंत्री को बुला लें, हरियाणा के जल मंत्री को बुला लें, बात करके खत्म करें, नहीं तो एक आदेश पारित कर दें। उनके बात को तो कोई नहीं काट सकता, ना दिल्ली के मंत्री काट सकते हैं ना हरियाणा के। लेकिन नहीं, चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि हम राजनीतिक जमीन कैसे तलाशें दिल्ली के अंदर। आप तलाशते रहिए, लेकिन जनता के हितों से आप खिलवाड़ मत कीजिए। और ये जो साहब जो संसद के अंदर क्या हो रहा है, जो संसद के अंदर हो रहा है, आप देखिए पिछली बार जो कुछ भी हुआ 2014-2019 में, सदन जो बेलगाम था। कैसे बेलगाम था? आप सांसद के, विपक्ष के सांसदों को बाहर करने के बाद आपको जो मन में आ रहा वो कानून, बिना चर्चा के कानून आप पास कर देते। शहजाद ऐसे कर रहे ये आप कह रहे थे, आपकी मीडिया दिखा रही थी कि देखो अभी 156 सांसदों को बाहर करना एक टाइम में, जो किया वो किया था, बिल्कुल वो लोग शर्मिंदा कर रहा था। इस बार नहीं होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा कि सड़क सुनी नहीं होगी। सड़क सुनी नहीं रहेगी तो संसद बेलगाम नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी को मालूम है। और आज का स्पीच बहुत अच्छा लगा साहब। 14 और 19 के बाद जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, तो मुझे हंसी आ रही थी कि आपने ही संसद में कहा था एक अकेला सब पे भारी। यानी वो कहीं ना कहीं गुरूर जनता ने तोड़ा है। शहजाद बीजेपी हो, ऐश्वर्या साहब या मैं हूं, सब किसी को जनता के शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद, तो हमेशा हमारी 2014 में बहुमत की सरकार आई पर सर्वमत से चले, बाहर के लोगों को भी मंत्री बनाया। 303 जब 2019 में आई, सर्वमत की सरकार बनाई, रामदास अठावले से लेकर रामविलास पासवान को मंत्री बनाया। पर आप तो सबका साथ की बात करते हैं, पर एक साथ हैं तो पानी का ये जो अनशन लगा रखा है, कांग्रेस ने इसको ड्रामा कहा है। रागिनी नायक ने बोला ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए, सरकार का काम अनशन करना नहीं है। हुड्डा जी ने कहा है कि हरियाणा से ठीक ठाक पानी आ रहा है, ये मामला पूरा का पूरा दिल्ली का मामला है। दिल्ली वाले जो कहते थे वाटर टैंकर माफिया पर नकेल कसेंगे, आज उनके संरक्षण पर बैठ गए। तो बताइए, हुड्डा जी और रागिनी नायक और अधिकृत कांग्रेस के जो नेता है, दुष्यंत नागर जी बताएंगे उनके नेता है। हो सकता है अब तो इनका अभी जमता भी नहीं है, अब तो पंजाब के बाद दिल्ली में भी रिश्ता तोड़ दिया, एक दूसरे के साथ बैठे हैं वैसे। पर बहरहाल तो ये एक दूसरे की बात को काट रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। पर मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने कहा ना दलित लाइव्स मैटर, साउथ इंडियन, अजय जी को भी ले आइए। हाँ। एक वाक्य तो बता दीजिए कि जो 58 जाने गई हैं उस पर एक स्टैंड नहीं। एलओपी का पद कोई दलित व्यक्ति को देंगे, कोई आदिवासी व्यक्ति को देंगे, उस पर एक स्टैंड नहीं। भाई पीडीए कहने वाले तो आज दिख भी नहीं रहे, दिखे उनको तो शायद कांग्रेस ने एलओपी का पूछा ही नहीं। तो कांग्रेस ने जब एलओपी का पूछा नहीं तो राजकुमार भाटी इतने नाराज निराश है, शायद अब तक पहुंचे भी नहीं है कांग्रेस के साथ समर्थन देने के लिए। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने वाले लोग एलओपी बनाने के लिए तैयार है क्या? बताइए। दुष्यंत नागर जी, वरना ये दलितों का अपमान माना नहीं, ये तो आप तैयार किसी के लिए नहीं। आपको सिर्फ मतलब आंदोलन करना है ना।
नहीं जी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछ रहा हूँ। आदरणीय सम्मानीय दुष्यंत नागर जी, मैं भारतीय जनता जी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता महोदय को ये याद दिलाना चाहता हूँ, अजय जी आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी दलितों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक देने वाली पार्टी है। अच्छा, आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? कौन है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है जी, किस वर्ग से आते हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन मैं अपने प्रिय साथी को यही कहना चाहता हूं, 10 वर्ष आपने गवा दिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने में। आप ही ने नहीं, आपके जितने मित्र लोग हैं देश के, सब विपक्ष से सवाल पूछते थे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर मैं देश के बारे में पूछ रहा हूं, प्लीज देश करिए, के बारे में बात कर। अच्छा करिए, अच्छा करिए, अवसर देंगे तो बोलिए, प्लीज करिए, बोलिए। सब आप लोगों का समय निकल गया विपक्ष को बदनाम करने में, विपक्ष को आरोप कर लगाने में, विपक्ष में कमियां ढूंढने में। अच्छा, अब नई संसद का सत्र आया है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सत्र आया, हाँ बोलिए। आज से शुरू हुआ है, आज चलेगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं और देश आपसे ये उम्मीद करता है कि कोई सकारात्मक कार्य करिए, कुछ देश के लिए कार्य करिए। युवाओं का भविष्य चौपट हो गया, लगातार पेपर तो सवाल कीजिए ना सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, ये सरकार ही है। नहीं, संसद इज द बेस्ट प्लेस। संसद किस लिए बनी है? नहीं दुष्यंत जी आपके लिए नहीं। सांसद क्यों बनते हैं? सांसद क्यों बनते हैं? संसद में सवाल करने के लिए। कटघरा में खड़ा कीजिए ना, आप संसद में जाके आंदोलन करने की बात करते हैं। आंदोलन आपको करना है, जाके जंतर मंतर पे कीजिए। अजय वर्मा जी, और फिर मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। अजय वर्मा जी, भाटी जी समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं अगले 2 से 3 मिनट में। मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो रहा है उनके साथ। अजय वर्मा जी, आपको आंदोलन करना है तो सड़क पे कीजिए, संसद में तो सवाल कीजिए। जनता जानना चाहती है सच में नीट में क्या है, किसकी गलती है। सीबीआई को अब दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हुए उनकी क्या गलती थी, जिन्होंने सही में मेहनत करके पास करा। ये सब सवाल कैसे होंगे जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान से संसद में सवाल नहीं करेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान संसद के पटल पे जवाब नहीं देंगे सबको। संसद में आंदोलन थोड़ी करना है, संसद इज फॉर डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन। अजय जी, ऐश्वर्य जी, पिछले 10 साल से हम देश की जनता के साथ सड़कों पर सवाल ही कर रहे हैं और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपकी नीति और नियत और मंशा क्या है। जी मैं आपको बता दूं ना, तो संसद में आज नई पार्लियामेंट शुरू हुई है। अहंकार से चूर जब देश के राजा थे और उनका अहंकार जब टूट गया, और टूटने के बाद उस अहंकार को जब जनता ने तोड़ दिया और नीट के 24 लाख और प्लस 6 लाख 32 लाख लोगों बच्चों का भविष्य, और 32 लाख के साथ एक परिवार में 5 लोग होते हैं, करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग प्रभावित वो लोग हो गए जो ये चाहते थे कि इस देश में रामराज आ गया है, इस देश में गुंडाई खत्म हो गई है, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, इस देश से काला धन खत्म हो गया है, इस देश में अब तो बस ईमानदारी का प्रथा चल रही थी। तो आखिर ये कैसे हो गया? ये संयोग है या प्रयोग है, ये पूछना चाहते हैं हम कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, आखिर ये भाजपा शासित प्रदेशों से अरेस्टिंग और सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये किसका संयोग और प्रयोग है? ये सवाल। तीसरा ये बताइए कि इन भविष्यों से जो खिलवाड़ किया गया, कहीं 40 लाख कहीं 30 लाख रुपए लेकर और सारी चीज़ें, तो क्या अपोजिशन के लोग सवाल भी ना पूछे? ये भी सरकार उल्टा हमसे पूछेगी, हम उसका विरोध भी ना करें? संसद एक माध्यम होता है, हाँ, सबसे बड़ी विरोध कीजिए ना। नहीं अजय जी, मैं कह रहा हूं आपको बीजेपी से, शहजाद की पार्टी से सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन कैसे करेंगे? डिसरप्शन करके थोड़ी। नहीं, संसद के अंदर आंदोलन करके क्या होगा? संसद के अंदर तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो नेता हैं, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना, आपको प्रधानमंत्री से भी पूछना है, पूछिए, सवाल पूछिए ना, जनता जानना चाहती है। जिस जनता ने आपको भी और उनको भी संसद में भेजा, इसलिए भेजा है कि उनके मुद्दों को रखिए, आप उनके मुद्दों को रखिए। आप संसद में जाके आंदोलन करने लगते हैं। आप आंदोलन जंतर मंतर पे कीजिए, संसद में सवाल पूछिए। बात हम उनसे कुछ पूछते हैं, जवाब वो देते ही नहीं है उन सवालों का। हम बात पूछते हैं तो हम कहते हैं कि गुजरात पे बताइए, तो वो चले जाते हैं महाराष्ट्र पर। ऐसा है, कहते हैं उत्तर प्रदेश पे बताइए, हिमाचल पर।